to Unique Study Center। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। ये चलिए आपकी कक्षा 8 की मैथ की क्लास, जिसमें आज हम आपका पढ़ने वाले हैं इकाई 14 वृत्त की स्पर्श रेखाएं। इकाई 14 पढ़ेंगे हम लोग। अभी तक का अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा तो जाइए प्लेलिस्ट में, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारे प्लेलिस्ट में क्लास 8 मैथ लिखिए, या तो यूट्यूब पे लिखिए क्लास 8 मैथ यूपी बोर्ड NCERT या कुछ भी डालिए, बस क्लास 8 मैथ लिखिए और पीछे लिख दीजिए यूनिक स्टडी सेंटर, या जिस भी चैप्टर का आपको नाम पता है, आप जो चैप्टर आपको पढ़ना है उस चैप्टर का नाम लिखिए, पीछे लिख दीजिए यूनिक स्टडी सेंटर। आपको सारे वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगे, मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे। तो सबसे पहले अगर आप वीडियो पे नया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नया है चैनल को जस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं आपका वृत्त की स्पर्श रेखाएं। अब ये देखिए वृत्त की स्पर्श रेखाएं होती क्या है। तो सबसे पहले अगर वृत्त जानेंगे तब ना जानेंगे वृत्त की स्पर्श रेखाएं होती क्या है। देखिए तो क्या कहते हैं, सबसे पहले हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं वृत्त। देखिए इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे छेदिका, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु। ये तीन चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, और ये तीनों चीजें अगर हमको समझ में आ गई तो ये पूरा अभ्यास आपका पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा बहुत ही आसानी से, और आपके दिमाग में पूरा का पूरा चला जाएगा। और हाँ, आप पेपर में भी बहुत बढ़िया करके आएंगे। बस आप देखते रहिए, जैसे जैसे हम समझा रहे वैसे आप अगर समझ गए तो फिर आपका कल्याण हो जाएगा। तो चलिए क्या कहते हैं, सबसे पहले जब वृत्त का ये सब छेदिका, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, ये सब कहाँ मिलेगा हमको? वृत्त में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? वृत्त में दोस्तों। ये सब हम लोग वृत्त में देखेंगे। वृत्त को इंग्लिश में सर्कल भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए तो क्या कहते हैं, सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं दोस्तों। एकदम ध्यान से समझिएगा, जो जो चीज बताएंगे भी इसी में सब हो जाएगा। ये हो गया हमारा वृत्त, और ये यहाँ पे एक है आपका केंद्र। वृत्त जब भी बनता है तो उसका एक सेंटर होता है। सेंटर मतलब केंद्र, इसको हम O लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपको बस समझना है कि छेदिका किसे कहते हैं, छेदक रेखा किसे कहते हैं और स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, ठीक है ना। स्पर्श रेखा, देखिए क्या लिखा है, स्पर्श रेखा, छेदिका और स्पर्श बिंदु। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें स्पर्श जैसा जैसा लिखा है ना सेम, इसमें इस अभ्यास में जो हमको पढ़ना है, सबसे पहले देख लीजिए अभ्यास में हमको पढ़ना क्या है, ठीक है ना। तो देखिए अभ्यास में जैसा कि यहाँ देख रहे हैं आप साइड में लिखा है वृत्त की स्पर्श रेखा है। देखिए पढ़ना है छेदिका, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, किसी वृत्त पर दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना, मतलब दिया हुए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना है, ठीक है ना, रचना करना। जबकि बिंदु वृत्त पर स्थित हो, जब बिंदु कहाँ स्थित रहेगा? वृत्त पर स्थित रहेगा। अभी सब समझाते हैं हम एक तरफ से। तीसरा पॉइंट जो दिया गया वो देखिए, दिया गया प्रयोगात्मक सत्यापन, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या परस्पर लंब होती है। अगर त्रिज्या खींचा जाएगा स्पर्श बिंदु से तो परस्पर लंब रहेगा, इसका प्रयोगात्मक सत्यापन भी करेंगे। छेदिका, सबसे पहले छेदिका को क्या बोलते हैं? सेसेंट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारे पास स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा को बोलते हैं टेंजेंट लाइन, क्या बोलते हैं? टेंजेंट लाइन। और स्पर्श बिंदु को बोलते हैं हम लोग टेंजेंट पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है ना, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल सकते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब जहाँ टच हो गया। देखिए हम क्या करते हैं, छेदिका किसी वृत्त की वह रेखा जो उस वृत्त को दो बिंदुओं पर क्या करे? प्रतिच्छेद करे, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे हम खींचते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। छेदिका दो बिंदुओं पर, ये लीजिए यहाँ से ऐसे क्रॉस करके लेके चलेंगे, ठीक है ना। अगर इसका नाम A, इसका नाम B, और यहाँ लिख देते हैं P, इसका नाम लिख देते हैं Q। अब परिच्छेद कहाँ कहाँ कर रहा है, एकदम ध्यान से समझिए परिच्छेद कहाँ कर रहा है। देखिए एक यहाँ परिच्छेद किया और एक यहाँ परिच्छेद किया, तो दो जगह परिच्छेद करके चला गया। तो ये दोस्तों क्या हो गया आपका? छेदिका। ये रेखा क्या होगी आपकी? छेदिका होगी। जैसे कि दिया गया ना परिभाषा में, देखिए क्या दिया गया, किसी वृत्त की छेदिका वह रेखा है जो उस वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है। तो छेदिका वह रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर क्या करती है? प्रच्छेद करती है। ये छेदिका हो गई। अब चाहे जहां से ऐसे जाए, जरूरी नहीं यहीं से जाए। एक और समझ लीजिए, मान लीजिए ये हमारा वृत्त है। अब इसमें छेदिका कहाँ कहाँ से जा सकती है? देखिए यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से क्रॉस करते हुए जब जो भी चाहे जैसे जा सकती है, सभी छेदिका है, क्योंकि दो बिंदुओं से सब लोग क्या कर रही हैं? प्रच्छेद करके आगे बढ़ रही हैं। ये हो गया छेदिका। चलिए आगे बढ़ते, छेदिका समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए छेदिका के बाद क्या है हमारा? छेदिका के बाद दिया गया स्पर्श रेखा। तो अब स्पर्श रेखा देखते हैं कि स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। अच्छा ये छेदक रेखा है ना, एक चीज और समझ लीजिए, आपकी किताब में दिया गया है छेदक रेखा का समूह। अगर मान लीजिए यहाँ पे है, ऐसे गुजरे, ये क्रॉस करते हुए यहाँ से जाए, यहीं से जाए, यहीं से ऐसे ऐसे गुजरे, ढेर सारा गुजरे, एक ही पॉइंट से यहाँ से गुजर रहा है ना,
और सब यहाँ दो दो जगह पर क्रॉस कर रहे हैं, देखिए दो दो जगह पर छेद कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये सब छेदक रेखा का समूह होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये सब छेदक रेखा क्या है, समूह है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ सकता है आपके किताब में, देखिए जो एक क्वेश्चन बना है यहाँ पे दिया गया है, वृत्त के किसी बिंदु से कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी एक बिंदु से वृत्त की असंख्य छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए ये है ना, यहाँ से बहुत ढेर सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। उसके बाद वृत्त के किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये हो गया छेदिका, क्योंकि दो जगह से क्रॉस करके चला गया। अब लिखते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं दोस्तों, अगर ये वृत्त को ऐसे एक ही बिंदु पर स्पर्श करते हुए ऐसे चली जाए, इसका नाम क्या लिख दें, यस, इसका नाम लिख दें टी, ठीक है। और यहाँ पे केवल और केवल यहाँ पे क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी, ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, इसको हम लोग कह सकते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन बोलते हैं इंग्लिश में। ये स्पर्श रेखा होगी, क्योंकि वृत्त को सिर्फ एक ही जगह स्पर्श कर रही है। अब क्वेश्चन ये बनता है किसी वृत्त के किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो दोस्तों जान लीजिए, किसी वृत्त के किसी एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, उसके अलावा और नहीं खींची जा सकती, ठीक है। और अगर पूछे कि स्पर्श रेखा कहते किसे हैं, किसी बिंदु से, देखिए स्पर्श रेखा उसको कहते हैं किसी बिंदु से अगर कहीं एक ही स्पर्श रेखा खींची जाए, किसी एक पॉइंट को टच करते हुए जो रेखा जाती है, किसी वृत्त के एक बिंदु से, किसी वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से एक रेखा खींची जाए जो उसको टच करते हुए चली जाए, एक ही बिंदु को परिच्छेद करे, वो क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। चलिए ये स्पर्श रेखा, क्योंकि इसको स्पर्श करके चला गया, टेंजेंट मतलब टच करके। अब ये स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं, तो दोस्तों यही जो है ना, यही क्या आपका स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु से कहते हैं जहां से स्पर्श रेखा गुजरती है, स्पर्श रेखा गुजरते हुए वृत्त के जिस बिंदु को टच करती है, जिस बिंदु को परिच्छेद करती है, वही स्पर्श बिंदु कहलाता है। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे इसी पे एक चीज और देखेंगे, यही समझ लीजिए कि अगर वृत्त के केंद्र से कोई एक ये स्पर्श रेखा पर जाएगा, यहाँ केंद्र से स्पर्श रेखा पर कोई लाइन खींची जाएगी, यह त्रिज्या होगा, तो हमेशा इस पे क्या करेगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। बस इतना ही आपको इसमें जानना था। चलिए अब सीधे पहुंचते हैं आपके अभ्यास पे। इतना चीजें जान गए आप, चलिए ठीक। अब अभ्यास पे भी हम जो फिगर बनाएंगे उसको आप देखेंगे और उस पर आप समझ जाएंगे कि क्या क्या है, कैसे कैसे इसको करना है। तो चलिए आइए, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, सीधे चलते हैं आपके अभ्यास पे। देखते हैं आपका अभ्यास 14A। तो दोस्तों आपके अभ्यास 14A का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको वहां ऊपर दिख रहा होगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों लिखा है, पास चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और कुछ रेखाखंड खींचे गए हैं, ज्ञात कीजिए कि वृत्त की, देखिए कुछ रेखाखंड खींचे गए हैं, ज्ञात कीजिए कि वृत्त की। तो यहाँ पे देखिए क्या है, दो छेदक रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं, एक व्यास, एक स्पर्श बिंदु, एक जीवा, इतनी चीजें हमको बतानी है। तो चलिए हम इसमें समझाते चलेंगे और यहाँ लिखते चलेंगे, आप आसानी से समझ जाइए। दो छेदक रेखाएं, दो छेदक रेखाएं, छेदक रेखा मतलब वृत्त को दो जगह क्या करे, क्रॉस करे, दो जगह परिच्छेद करे। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, यहाँ पे भी परिच्छेद हो रहा है और यहाँ पे भी परिच्छेद हो रहा है ना। क्या क्रॉस करके निकल गया, नहीं गया ना, लेकिन छेदक रेखा है, क्रॉस किया, दो जगह से क्या किया, काटा है। तो ये क्या हो जाएगा, CF, यहाँ भी काटा है, यहाँ भी काटा है। तो सबसे पहले लिखेंगे CF, कामा लगाएंगे, ये CF हो गया। और देखिए क्या, CA भी काटा है, CA। और कोई है, देखिए दो छेदक रेखाएं हो गई, देखिए एक ये हो गया दोस्तों, क्योंकि वहां भी काटा है, यहाँ पे और यहाँ पे भी काटा है, ठीक है। दो छेदक रेखाएं आपकी हो गई। और देखिए दूसरा, दो स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं मतलब जो केवल टच करके गई हो, ठीक है ना, जो केवल क्या की हो, टच की हो। तो चलिए दो स्पर्श रेखाएं क्या हो जाएंगी आपकी, देखिए स्पर्श करके कौन सा गया, एक ये वाला गया है यहाँ पे और एक ये वाला गया है यहाँ पे, स्पर्श किया है। तो देखिए FG लिख सकते हैं, FG। पहला क्या हो गया, FG हो गया क्योंकि यहाँ पे टच किया, और दूसरा GH, क्या हो जाएगा, GH। ये दोनों क्या हो गई, दो स्पर्श रेखाएं हो गई दोस्तों, दो स्पर्श रेखाएं हो गई, ठीक ना, टेंजेंट लाइन बोलते हैं स्पर्श रेखा। एक व्यास, दोस्तों एक व्यास बताना, तो एक बात बताइए हमको, यहाँ से लेके यहाँ तक का, क्योंकि केंद्र से होके जा रहा ना, केंद्र से होके जा रहा है, तो B और A या A और B लिख सकते हैं, एक व्यास AB ही केवल इसका क्या होगा, व्यास होगा, क्योंकि केंद्र से होके जा रहा है। व्यास किसे कहते हैं, तो व्यास होता है, जान लीजिए D बराबर 2R होता है, ये R त्रिज्या होता है और ये क्या होता है, व्यास होता है। इसको बोलते हैं व्यास और इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या।
ठीक है ना दोस्तों, ये होता है, ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है त्रिज्या। ठीक, चलिए देखिए, एक स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु मतलब जो टच करके जाए, तो स्पर्श बिंदु देखेंगे तो दो है, एच भी स्पर्श है, ए भी है, तो पूछा तो एक है तो लिख सकते हैं ए, लेकिन अगर कोई बात नहीं आप दो देख रहे हैं दो लिख दीजिए, एच भी आप लिख सकते हैं, पूछा एक है, ठीक है ना दोस्तों, लेकिन आप दो लिख दीजिए क्योंकि दो है, आपको जानना है इसीलिए। अब एक जीवा, अब एक जीवा किसे कहते हैं दोस्तों, जीवा ऐसा होता है जो वृत्त को दो पार्ट में बांट दे, बराबर पार्ट जरूरी नहीं बराबर बराबर बांटे, छोटा बड़ा भी बांट सकता है। तो देखिए एक जीवा अगर देखेंगे जीवा, तो जीवा हमारा देखेंगे ये वाला जो है ये क्या कर रहा है, इसको बांट रहा है, जीवा अंदर ही होता है बाहर नहीं जाता। तो देखिए ई एच हो जाएगा एक जीवा, क्या लिखेंगे ई एच क्या हो जाएगा, एक जीवा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया। यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिए, दो छेदक रेखा है, छेदक रेखा उसे कहते हैं जो वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करें, वो छेदक रेखा हो जाएगा। तो सी एफ और सी ए कर रही है। दो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, जो बिंदु को, जो किसी वृत्त के एक ही बिंदु को, किसी वृत्त पर स्थित एक ही बिंदु को क्या करे, प्रच्छेद करे, वो हमारी स्पर्श रेखा हो जाएगी। एक व्यास, व्यास वो होता है जो केंद्र से होकर जाए, देखिए केंद्र से होकर जाए, तो केंद्र से होकर बी और ए जा रहा है, इसलिए वो व्यास हो गया। अब एक स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु जो वहीं पर जहाँ टच करता है, जहाँ से टेंजेंट लाइन गुजरती है, वही बिंदु, जिस बिंदु को प्रच्छेद करता है वही बिंदु क्या होता है, स्पर्श बिंदु होता है। एक जीवा, जीवा वह होता है जो वृत्त को दो भागों में बांटता है, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इससे नहीं मतलब, बस दो भागों में बांटता है। तो दो भागों में बांटने का काम कौन कर रहा है, ई और एच कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या होगी, एक जीवा होगी। तो दोस्तों सबसे पहला वाला क्वेश्चन समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है केंद्र ओ और त्रिज्या आर वाले वृत्त की स्पर्श रेखा टी है। केंद्र ओ और त्रिज्या आर वाले वृत्त की स्पर्श रेखा टी है। क्या है, टी है दोस्तों। तो देखिए जब टी है तो वृत्त पर कोई बिंदु जो है वो पी पर स्पर्श करता है, वृत्त पर क्या करता है, पी पर स्पर्श करता है। और क्या कह रहा है, यदि रेखा टी पर स्थित कोई अन्य बिंदु क्यू हो, रेखा टी पर स्थित कोई अन्य बिंदु क्यू हो, तो कह रहा है तो निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांटिए। देखिए तो जैसे जैसे बोला है कि ओ वाले क्या आर त्रिज्या है, तो त्रिज्या आर हो गया, और फिर एक बिंदु कहाँ पे, एक क्या स्पर्श रेखा टी है, जो कि कहाँ वृत्त को पी पर स्पर्श कर रही है, और इसी टी पर कोई एक अन्य बिंदु क्यू है। तो अब देखिए कुछ इस प्रकार का दिया गया, इसमें हमको बताना कौन सा सत्य कौन सा असत्य है। तो सबसे पहला लेते हैं, ओ क्यू बड़ा है आर से, ओ क्यू क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं पहले। कह रहा ओ क्यू बड़ा है आर से। अब एक बात बताइए, आर तो यही है ना, अगर ये देखेंगे तो यहाँ पे बनता है आपका कर्ण, ये बनता है आपका कर्ण, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये वाली बड़ी है। क्या है, ओ क्यू क्या है, बड़ा है आर से। देखिए तो ओ क्यू बड़ा है आर से, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, सत्य पहला। अब देखिए ओ क्यू बराबर आर लिखा है, ओ क्यू बराबर आर लिखा है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या नहीं होगा, हमेशा क्यू और ओ या ओ क्यू हमेशा बड़ा होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा ये वाला। अब देखिए ओ क्यू छोटा है आर से, मतलब आर बड़ा है, ओ क्यू छोटा है, ये सिंबल जो होता है छोटे के लिए लगता है, तो ओ क्यू छोटा है आर से, तो ये सत्य क्या, नहीं सत्य है। ओ क्यू बड़ा है, तो ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया, असत्य हो गया ये भी। और देखिए क्या लिखा, ओ पी छोटा है आर से, ओ पी दोस्तों यही ओ पी है ना, तो यही तो आर है, त्रिज्या यही है, तो ना छोटा ना बड़ा, बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये भी असत्य। अभी देखिए ये ओपी बराबर आर, देखिए ओपी बराबर आर ना, आर तो यही है, त्रिज्या ही है, और ओपी भी त्रिज्या ही है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला देखिए दिया, ओपी बड़ा है आर से, ओपी बड़ा है आर से, अरे ना बड़ा है भैया ना छोटा है, बराबर है, बोल दिए ना, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य, असत्य। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। ये जो आपका ओपी है यही आपकी त्रिज्या है, तो ये तीनों देखेंगे, ये तीनों एक से लिया गया, एक तीनों एक से लिया गया ना, कितना आसान है। ओ क्यू और आर में संबंध है, ओ क्यू हमेशा बड़ा रहेगा आर से, हमेशा बड़ा रहेगा, चाहे पॉइंट यहाँ लीजिए, चाहे यहाँ लीजिए, कहीं भी लेंगे, हमेशा जो होगा ये ओ और क्यू जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा आर से, ठीक है ना। देखिए ओ क्यू ये भी असत्य है, ये देखिए ओ क्यू बड़ा है आर से, तो ये वाला सत्य, बाकी दोनों असत्य। ऐसे यहाँ पे भी क्या हो गया, ओपी और आर दोनों बराबर है,
इसीलिए जो बराबर वो वाला सत्य, बाकी दोनों असत्य हो गए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, जीवा और छेदक रेखा में क्या अंतर है। जीवा और छेदक रेखा में क्या अंतर है, चित्र खींचकर स्पष्ट करना है, चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हमको एक बात बताइए दोस्तों, जीवा और छेदक रेखा यही है ना। हाँ जी, जीवा और छेदक रेखा। जीवा, जीवा किसे कहते हैं, वृत्त को 2 भागों में बांटे, ये लिख देते हैं, वृत्त को 2 भागों में बांटे, वो क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। वृत्त को 2 भागों में बांटे वो जीवा कहलाती है। चलिए खींच देते हैं, यहाँ से अगर हम यहाँ इसे खींच दें तो जीवा होगी। याद रहे क्रॉस करके बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जीवा कहीं से भी खींची जा सकती है। ये भी जीवा है, ठीक है ना। अगर ऐसे निकालें तो देखिए यहाँ से भी जीवा है, ये भी जीवा है। चित्र खींच कर इसीलिए बता रहे हैं। अगर सबका नाम लिखा जाए तो मान लीजिए इसका ABCDEF, तो ये सभी क्या है, जीवा है, ठीक है ना दोस्तों, क्या है, जीवा है। समझ में आया, ठीक। अब छेदक रेखा किसे कहते हैं, छेदक रेखा क्या करे, छेदक रेखा, यही तो कह रहा है ना। तो छेदक रेखा किसे कहते हैं, देखिए अब ये क्या करते हैं, यहीं से क्या करें, ऐसे छेद करके लेके चले जाए, इधर चली गई, इधर, यहाँ से और यहाँ से 2 जगह से क्या किया, वृत्त को प्रतिच्छेद किया। क्या किया, देखिए वृत्त को कहाँ से, 2 जगह से प्रतिच्छेद किया। देखिए ये लिखेंगे, वृत्त को 2 भिन्न जगह से, भिन्न बिंदु लिख सकते हैं, भिन्न बिंदु से प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। वृत्त को 2 जगह से क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। जो प्रतिच्छेद करेगा दोस्तों तभी वो क्या होगा, छेदक रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, छेदक रेखा कहलाएगा। जैसे एक ये हो गया यहाँ पे और यहाँ पर छेद किया, अब इसी में और छेदक रेखा बनाते हैं। तो यहाँ से अगर ऐसे लेके चले जाए यहाँ से, तो देखिए यहाँ पे भी परिच्छेद किया, यहाँ पे भी छेद किया, 2 भिन्न जगहों से कर रहा है कि नहीं, एक यहाँ से ये वाला और एक यहाँ से। तो देखिए दोस्तों एकदम स्पष्ट हो गया कि नहीं। देखिए जीवा वृत्त को 2 भागों में बांटे, वृत्त को 2 भागों में बांटे और बाहर नहीं निकलना चाहिए। देखिए 2 भागों में बांट दिया ना। अगर आगे जब आप लोग जाएंगे तो इसको पढ़ा जाएगा मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट पढ़ा जाएगा। वृत्तखंड बोलते हैं, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है ना, ऐसे होगा। वृत्त के खंड को क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है, वैसे आएगा। तो जीवा क्या करता है, वृत्त को विभिन्न 2 बिंदुओं पर स्पर्श करता है, ठीक है ना। और ये जो है छेदक रेखा वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं से परिच्छेद करता है, ठीक है ना। भिन्न बिंदुओं पर क्या करेगा, परिच्छेद करेगा, तो क्या कहलाएगा, छेदक रेखा कहलाएगा। इधर हमने फिगर बना दिया 3, देखिए इसमें 3 जीवा और 2 छेदक रेखा है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो दोस्तों 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या किया, एक वृत्त खींच लिया। और क्या कह रहा है, इस वृत्त के अभ्यंतर एक बिंदु पी लीजिए। अब अभ्यंतर मतलब क्या होता है, अभ्यंतर मतलब अंदर की तरफ, क्या, अंदर की तरफ कोई एक बिंदु पी लीजिए। चलिए एक बिंदु क्या कहते हैं, पी ले लेते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, एक बिंदु पी ले लेते हैं, यही बिंदु है, उसका नाम पी लिख लिए। अब क्या कह रहा है, पी लीजिए, ज्ञात कीजिए कि क्या पी से होकर जाती हुई कोई ऐसी रेखा खींची जा सकती है जो वृत्त को स्पर्श करे। अब पी से होकर कोई ऐसी रेखा खींची जा सकती है, बताइए। पी अगर अंदर की तरफ है तो नहीं, वृत्त पर होना चाहिए। किस में होना चाहिए, वृत्त पर होता तो हम लोग क्या करते, स्पर्श रेखा खींच सकते थे, टेंजेंट लाइन खींच सकते थे। जब वृत्त पर होता मतलब इधर इसकी परिधियों पर कहीं पर भी होता तो हम लोग खींच सकते थे। लेकिन ये कहाँ है, अंदर, इसलिए नहीं खींचा जा सकता। लिखेंगे संभव नहीं है। क्या लिखेंगे, संभव नहीं है, ठीक है दोस्तों। संभव नहीं है मतलब इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल, अभ्यंतर मतलब होता है अंदर, यही लिख लीजिए, अंदर। अंदर दिख रहा है ना दोस्तों, दिख रहा है कि नहीं, दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा तो बताइएगा। संभव नहीं है मतलब यहाँ से कैसे खींच सकते हैं दोस्तों, कहाँ से लेके जाएंगे, स्पर्श रेखा थोड़ी ना जाएगा, यहाँ से नहीं जा सकता, ये गलत है, नहीं खींचा जा सकता, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला आपका कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वृत्त की छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में क्या भिन्नता होती है। छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में क्या भिन्नता होती है,
चित्र खींचकर स्पष्ट कीजिए छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में भिन्नता, मतलब स्पर्श रेखा और छेदक रेखा में क्या भिन्नता दिखाना। तो दोस्तों एक बात बताइए, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? अभी हमने बताया। चलिए भिन्नता क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचते हैं, ये ऐसे जाएगा और वृत्त पे कहाँ पर, यहाँ पर एक स्पर्श कर दिया, इसका नाम लिख देते हैं ए पी, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है ना दोस्तों। ये हो गया हमारा स्पर्श रेखा, ठीक है ना। पहले समझिए, चित्र खींच दिया, एक बिंदु से स्पर्श हो गया, मान लीजिए यहाँ से गया, ये एक बिंदु से स्पर्श कर दिया, एक बिंदु से, ठीक है ना। चलिए एक बिंदु से स्पर्श करके गया, तो ये भी क्या हो गया स्पर्श रेखा, इसका नाम पी लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लीजिए। तो स्पर्श रेखा समझ में आया? किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रच्छेद करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। लिखेंगे, किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया? तो स्पर्श रेखा हो गया वृत्त को केवल एक बिंदु पर, किस पे? केवल एक बिंदु पर, इसको अंडरलाइन कर लेना, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने ये ना है, केवल एक बिंदु पर प्रच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। देखिए केवल एक ही बिंदु पर प्रच्छेद किए, एक ही बिंदु पर प्रच्छेद किए। अब उसी के अनुरूप छेदक रेखा किसे कहते हैं? देखो, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त को दो, यही ध्यान दीजिए, दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। छेदक रेखा कहते हैं। अब दोस्तों ये चीज जानिए, कह रहा है कि भिन्नता बताइए, कह रहा है ना छेदक रेखा स्पर्श रेखा में भिन्नता क्या होती है। तो पहले इधर ध्यान दीजिए, इधर केवल एक बिंदु पर प्रच्छेद करने को, ये दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद करने, ठीक है ना। मतलब जो छेदक रेखा होगा दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, चलिए खींच के दिखाते हैं। यहाँ ये वृत्त है हमारा, यहाँ से गया, ये लो यहाँ पे और यहाँ पे प्रच्छेद किया, दो भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेद किया ना, तो ये क्या होगी? छेदक रेखा होगी। अब एक बार और ऐसे खींच दें, यहाँ से चला गया, लीजिए एक और छेदक रेखा होगी। दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या किया? प्रच्छेद किया। चित्र भी बना दिए, आपको लिख के भी समझा दिए। लिखना रहेगा तो आप इस तरीके से लिख देंगे, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आपके आखिरी क्वेश्चन की तरफ, आपके अभ्यास 14 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है उसको देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वहां ऊपर आ रहा है, देखिए क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या व्यास वृत्त की छेदक रेखा होती है? क्या व्यास वृत्त की छेदक रेखा होती है? तो दोस्तों हमने शुरू में ही बताया था, एक बार फिर से बताते हैं। ये रहा वृत्त, व्यास किसे कहते हैं? जो केंद्र से होकर जाए, ये लीजिए केंद्र से होकर गया। अच्छा, व्यास को हम लोग ना डी से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, डी से आप प्रदर्शित कर सकते हैं, डी से, स्मॉल डी कैपिटल डी, जैसा आपको समझ में आए। देखिए ये हमारी क्या होती है? व्यास होती है, यहाँ पे और यहाँ पे। कि छेदक रेखा थोड़ी ना है, लिखेंगे नहीं, क्योंकि व्यास ये है ना, ये छेदक रेखा नहीं होती। इसको डी से हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना। छेदक रेखा नहीं होती। छेदक रेखा का मतलब इसको दो बिंदुओं पर परिच्छेद करें, परिच्छेद नहीं करती, अंदर की तरफ रहती है। तो कहें लिखेंगे नहीं, सीधा लिखेंगे नहीं। बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए यही पूछा है, क्या व्यास वृत्त की छेदक रेखा होती है? तो लिखेंगे नहीं, व्यास वृत्त की छेदक रेखा नहीं होती। लिख देंगे व्यास वृत्त की छेदक
रेखा नहीं होती। ठीक दोस्तों, व्यास वृत्त की छेदक रेखा नहीं होती है। ये आपका अभ्यास 14 समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं आपको पूरा वीडियो एक एक क्वेश्चन खूब अच्छे समझ में आएगा। फिगर वाले में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप लोग मत कंफ्यूज होइएगा, ठीक है ना। फिगर वाले में एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। छेदक रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, तीनों का तीनों हमने आपको बता दिया। अगले अभ्यास में जो आएगा उसमें हम आप लोग को क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन है ना उसमें, तो क्वेश्चन बताएंगे, बहुत ही मजा आएगा। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ढेर सारे वीडियो पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। हाँ, कोई क्वेश्चन आपका फंस रहा हो हाई स्कूल इंटर तक का, तो आप यहाँ व्हाट्सएप नंबर है ना, यहाँ पे आप इस पर फोटो खींच के भेजिए, उसका वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज में, ठीक है ना। आप अपना नाम, क्वेश्चन भेजने के साथ साथ आप अपना नाम, पता, अपने कॉलेज का नाम जरूर लिख के भेजिए, अपने स्कूल का नाम जरूर लिख के भेजिए, कहाँ से, पूरा एड्रेस, फुल एड्रेस दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम उसको ऐड कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे आपके अगले अभ्यास में। तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।